भोलापुर गांव में एक भूतिया महल था। उस महल में 100 साल पुरानी खूंखार चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल खून की प्यासी थी। 100 साल हो गए, अभी मुझे मानव का कोई कलेजा नहीं मिला। और मैं इस महल में अकेली हूँ। अगर कोई मानव आ जाए तो मैं उसका कलेजा खाकर खुश हो जाऊंगी। और वह भी मेरे साथ इस महल में रहने लगेगा। उसी गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहा करता था। वह लड़का अपने घर से काफ़ी परेशान था। उसे एक अच्छा खासा महल चाहिए था, जिसकी तलाश पे वह इधर उधर टहल रहा था। मैं इतने दिन से अपने घर को लेकर इतना परेशान हूँ और मुझे कोई अच्छा महल नहीं दिख रहा है। आखिर मैं क्या करूँ? मेरे सब दोस्त आते हैं, मेरी बेइज्जती करके चले जाते हैं। आखिर मैं क्या करूँ? हे भगवान, कोई मुझे अच्छा सा महल दिखाओ जिसे मैं खरीद कर उसमें रह सकूँ। हाँ। अरे क्या हुआ भाई? इतने परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? बताओ। अरे क्या बताए भाई, मेरे पास बहुत पुराने घर है। मुझे एक अच्छा सा बड़ा सा महल चाहिए था, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बाद वह उसे बड़ा सा महल, जिसको भूतिया महल कहते हैं, उसे दिखाता है और उसे वह महल पसंद आ जाता है। फिर वह उसी महल में रहने लगता है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो महल काफी सुंदर और खूबसूरत भी है। क्या बात है! अब तो इसे महल में मैं और मेरे बच्चे और मेरी औरत सब यहीं पे रहेंगे। हाँ। तभी महल की चुड़ैल आ जाती है और कहती है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं 100 साल से भूखी और प्यासी हूँ। अब मैं तुम्हारा कलेजा खाकर खुश हो जाऊंगी। अरे अरे, ये कैसी बला है? चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद इस महल के दूर दूर तक भी नहीं दिखाऊंगा। हाँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। अब मैं तुझे मारकर कच्चा चबाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल उसे मार डालती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें बिना जाने बूझे कोई भी बना हुआ घर या हवेली नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू।